एक एम्प्टी मैप बनाएंगे और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अपन प्लेस करेंगे। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 52। रिसेंटली बना हुआ डिस्ट्रिक्ट कब बन रहा है? 2018। क्लियर है यहां तक? मध्य प्रदेश के नाम बताएं। मध्य प्रदेश के क्या अलग अलग नाम होते हैं जिनसे मध्य प्रदेश को जाना जाता है? आपको बोलेगा इज मध्य प्रदेश अ सोया स्टेट? क्या मध्य प्रदेश सोया स्टेट है? क्यों? सबसे ज्यादा सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में, तो आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन डैश इट इज अ सोया स्टेट। सेकंड, टाइगर स्टेट। क्यों? काउंट कितनी है? 526। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? काउंट 524। ये रिसेंटली सेंसस की काउंट है। प्रेजेंट सिनेरियो में ये नहीं एप्लीकेबल होगा। मध्य प्रदेश में सेंसस के नेक्स्ट डे ही 2 टाइगर से 4 टाइगर की डेथ हो चुकी थी, तो जिस दिन सेंसस आया उसी के बाद में ही तुरंत मध्य प्रदेश की टाइगर काउंट कम हो गई थी, लेकिन सेंसस में आ गया था तो हमने उसको इंक्लूड किया। इसलिए मध्य प्रदेश क्या है? टाइगर स्टेट है। क्यों है टाइगर स्टेट? बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। थर्ड, नदियों का मायका, रिवर्स होम। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं? पास होती हैं। हम मध्य प्रदेश की नदियों को भी ट्रिक से याद करेंगे। थर्ड इवेंट में रहेगा ये, थर्ड संडे को आपको सारी ट्रिक्स मध्य प्रदेश में जितनी आप कर सकते हो उतनी आपको कराऊंगा, ताकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो और आपको दिक्कत ना हो। क्या मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है? लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होता है? कोस्टल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोस्टल एरिया उसमें नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बना देता है? लैंडलॉक। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ ऐसे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो कि किसी स्टेट की बाउंड्री को नहीं टच कर रहे हो? कितने हो सकते हैं? कि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 52। अब इस 52 का आपको एक क्वेश्चन में पता वो ये भी दे देगा कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस में अगर रेशियो प्रोपोर्शन है 30:18 दे देगा एक ऐसा प्रोपोर्शन, तो आप इसको तुरंत के तुरंत खारिज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका काउंट कितना हो रहा है? 50 हो रहा है ना। मध्य प्रदेश में क्या 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एक ऑप्शन आपका यहीं कट जाएगा। राइट आंसर वुड बी 35 एंड 17। 17 आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स जो कि इनसाइड स्टेट्स कहलाएंगे, इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स कहलाएंगे, एंड 35 आर दोज जो कि एटलीस्ट एक स्टेट की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। क्या? एटलीस्ट। और अभी हमने इसमें क्या देखा था कि ये क्या कर रहे हैं? 2-2। एक एम्प्टी मैप आप ऐसा ही सिक्योर कर लेंगे, बना लेंगे, और इस एम्प्टी मैप में अपन एक एक डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे याद करना है उसकी ट्रिक बनाएंगे कि कैसे अपन को पूरे के पूरे 52 जो हैं याद रहें। पहले एक ऐसा एम्प्टी मैप बना लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे ऊपर रहेगा मुरैना। ऐसा सर्कल बना सकते हो आप लोग। मुरैना, मुरैना से सटा हुआ भिंड, ऐसे 2 बन गए। ये हमारा हेड हो गया। आपको इंडिया का नेशनल एनिमल पता है? टाइगर। और पीकॉक कहां आता है? बर्ड में। तो पीकॉक आप देखोगे तो मोर वन ऑफ द टॉप नॉच पोजीशन पे है, तो आप हमेशा टॉप किसको प्लेस करोगे? मुरैना। मुरैना से क्या आएगा? मोर। हमेशा याद रखोगे। मोर के बाजू में क्या कनेक्ट कर दोगे? भिंड। पहले आप क्लियर करोगे नेक। नेक में हमें क्या मिल जाएगा? यहां पे शिवपुरी। अब हमें चंबल का पूरा एरिया देखना है, और चंबल में हम क्या क्या प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स बचे, 2 हमने पहले कवर कर ली। मोर और भिंड में आ रहा है IND। IND इज फॉर इंडिया, इंडिया की नेशनल बर्ड मोर। आजू बाजू प्लेस कर दोगे इनको। अब यहां पे शिव है, शिवपुरी है, शिवपुरी के साइड में आप प्लेस कर दोगे क्या? शिवपुर। दोनों कॉमन नेम हो गए, शिवपुर, शिवपुरी। शिवपुरी के बाजू में आ जाओगे तो यहां प्लेस कर दोगे ग्वालियर, और लास्ट में आप प्लेस कर दोगे साइड दतिया। चंबल फिनिश। अगर आप इसको एक बर्ड बनाओगे या फिर इसको एक एनिमल बनाओगे तो ऐसा किसने कहा था कि ये ऊंट जैसा दिखने वाला राज्य कौन सा है? अगेन जवाहरलाल नेहरू। एक बैठे हुए ऊंट का शेप दे रहा है ये। तो उस ऊंट की गर्दन तक हमने कितने डिस्ट्रिक्ट प्लेस कर दिए? भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी।
क्लियर है यहां तक? इसके बाद जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस में चलो, आप हाथ भी बना सकते हो, पैर भी बना सकते हो, तो हम इजीएस्ट वे में चलेंगे और हम शुरू करेंगे यहां से। यहां हमें मिलेगा बड़वानी, बी। क्लियर है? इसमें एक छोटी सी टिक रहेगी, हर एक से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद आपको बी का रिपीटेशन मिलेगा। आप बी से शुरू करोगे, बड़वानी, बड़वानी के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा? खरगोन, बड़वानी के तुरंत बाद आपको मिलेगा खरगोन, खरगोन के बाजू में सिमिलर क्या मिलेगा? खंडवा, और जैसे ही आप खंडवा पे आ जाओगे आपको नीचे क्या मिल जाएगा? बी का रिपीटेशन आ गया। मतलब बड़वानी, खंडवा, खरगोन, खंडवा और फिर बुरहानपुर, फर्स्ट बी रिपीट हो गया। इसके बाद तुरंत आप आओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? हरदा। छोटा सा यहां पे प्लेस रहेगा किसका? हरदा का। हरदा के बाद आप नेक्स्ट फिर एक बी का रिपीटेशन देखोगे, आपको क्या टच हो जाएगा? बैतूल मिल जाएगा, तो फिर बी का रिपीटेशन आ गया, याद रहेगा। बड़वानी, बड़वानी के बाद खरगोन, खरगोन, खरगोन के बाद खंडवा, खंडवा के तुरंत नीचे सेकंड बी रिपीट हो जाएगा। बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद फिर एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, हरदा, हरदा टच करोगे, हरदा के बाद फिर बी का रिपीटेशन मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बैतूल आ जाएगा। बैतूल के बाद आपको क्या मिल जाएगा? फिर छिंदवाड़ा, बैतूल के बाद आपको क्या मिल गया? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ रहे हो, सिवनी, और सिवनी के बाद लास्ट में भी आपको एंड किससे मिलेगा? बी से मिलेगा, तो क्या आ जाएगा? बालाघाट। ये बी का रिपीटेशन आपको कहां प्लेस करना है? सदन में। क्लियर है? अब चाहो तो इस साइड से स्टार्ट कर लो, चाहो तो उस साइड से स्टार्ट कर लो। हर एक या 2 डिस्ट्रिक्ट के बाद आप क्या प्लेस करोगे? एक बी नाम का डिस्ट्रिक्ट प्लेस करोगे। शुरू करो, बड़वानी, फिर खरगोन, खरगोन के बाद खंडवा, खंडवा के बाद फर्स्ट रिपीटेशन, बुरहानपुर के बाद हरदा के बाद बैतूल, फिर आ जाओ छिंदवाड़ा, सिवनी, फिर रिपीटेशन बालाघाट। बी से शुरू किया, बी से खत्म किया। क्लियर है? सदन पूरी लिंक बन गई आपकी। अब आ जाइए आप फिर से, चाहो तो ईस्ट कवर कर सकते हो, चाहो तो वेस्ट कवर कर सकते हो, क्योंकि अब अपन पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो कि टेरिटरी कवर कर रहे हैं उनको फिनिश करेंगे, फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स को प्लेस करेंगे। सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें? यहां पे नीमच, और नीमच के बाजू में क्या मिलेगा? मंदसौर। एन और एम हमेशा आसपास होता है, हमेशा आप अल्फाबेटिकल देखोगे तो आपको एम और एन का रिपीटेशन मिलेगा। तो नीमच के बाजू में क्या प्लेस करोगे? हमेशा मंदसौर। इसके नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? रतलाम। नीमच मंदसौर के नीचे रतलाम, रतलाम के नीचे ये पहले एक हुआ करता था झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है खंडवा खरगोन का, तो आपको पूछा जाएगा ईस्ट निमाड़ कौन सा है? अच्छा, ये एरिया आपको पता है कौन सा कहलाता है? जिसमें खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर आएगा, ये कहलाता है निमाड़। अब इस निमाड़ को अगर आप एक डायरेक्शन में प्लस साइन बना दो तो ईस्ट तरफ क्या आ रहा है? तो ये ईस्टर्न निमाड़ भी कहलाता है। एक क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम होता है कि ईस्टर्न निमाड़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है? खंडवा। और वेस्टर्न निमाड़ कौन सा कहलाएगा? खरगोन। क्लियर है यहां तक? ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन क्लियर है? हमने बना लिया यहां तक, वेस्टर्न बैंक कवर कर लिया, कोई डाउट? अब ईस्टर्न पे आ जाते हैं, तो ईस्ट में हमें सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? सिंगरौली। और सिंगरौली किससे कटा है? तो बाजू में हम क्या प्लेस कर देंगे? सीधी। क्लियर है यहां तक? सीधी सिंगरौली के ऊपर क्या टच होगा? रीवा। इसको याद कैसे करोगे कि सबसे साइड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? आरएसएस हैं। ये कैसे बिलोंग करते हैं? आरएसएस। बीजेपी वाले खुश मत हो जाना, क्यों? क्योंकि आरएसएस नाम ले लिया है। तो साइड में, सबसे साइड में क्या प्लेस कर दोगे आप? आरएसएस, रीवा, सीधी, सिंगरौली। यहीं पे हमको एक और रिपीटेशन मिल जाएगा एस का, जो कि प्लेस कर देगा क्या? सतना। क्लियर है? तो इसको आरएसएस की जगह आरएसएसएस कर सकते हो आप लोग याद करने के लिए। क्लियर है? ईस्टर्न मोस्ट में सबसे पहले क्या 3 मेजर आ जाएंगे? आरएसएसएस, 3 बार एस। क्लियर है यहां तक? इस आरएसएस के बाद आप और ऊपर चढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
बताइए, सतना, सतना के बाजू में पन्ना मिलेगा, यहां पे आपको क्या मिलेंगे? डायमंड्स। एंड मध्य प्रदेश इज द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो यहीं से आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में क्या सबसे ऐसा एक प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, और इस वजह से मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? डायमंड स्टेट। एक क्वेश्चन और फ्रेम कर लीजिए उसमें, जहां आपने लिखा है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, जहां आपने लिखा है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, जहां आपने लिखा है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, वहीं पे मध्य प्रदेश को और क्या बोला जाता है? डायमंड स्टेट। लिख लीजिए, यहीं पे इंक्लूड कर लीजिए। पन्ना, पन्ना के बाजू में क्या मिल जाएगा हमें फिर? दमोह नहीं आएगा, छतरपुर आएगा पहले, और छतरपुर के बाजू में आएगा टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से कटा हुआ निमाड़ी। NIWA, एन मत बना दीजिए वरना निमाड़ रीजन पे आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और RSSS। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद ये वाला एरिया कवर करेंगे। जब RSSS हमने कवर कर लिया है तो जब आप उसके नीचे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक छोटा सा USA। क्या मिलेगा? छोटा सा USA। दैट इज यहां मिलेगा उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ये आपका एक डिवीजन भी बना देगा छोटा सा। कोई डिवीजन बनाएगा क्या? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर? हाँ, शहडोल डिवीजन बनेगी ना 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के। और ये वाली, हाँ संभाग, डिवीजन संभाग हो गया। और ये वाली रीवा, सीधा, सिंगरौली, सतना रीवा संभाग बना देगा। तो यहां से आपको एक और कनेक्टिविटी मिल गई कि आपको 2 डिवीजन याद हो गई तुरंत के तुरंत। क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है? यही USA, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं इसमें, और याद करने की टेक USA। उससे बाद 4 डिस्ट्रिक्ट्स की RSSS, रीवा। रीवा संभाग जो है, रीवा डिवीजन में कितने आएंगे? 4 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स किस में आएंगे? अरे 2 में बराबर आते हैं, इंदौर, जबलपुर में आते हैं। आपका बाइफर्केशन किस बेसिस पे होगा? 2 बेसिस पे। हाँ, ये आएंगे रीवा खुद, सतना, सीधी, सिंगरौली, RSSS। बताएं, अभी तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सब? ठीक है, कवर करते हैं। इसके नीचे से USA हो गया है। USA के बाद अब 2 डिंडोरी और मंडला। डिंडोरी और मंडला को कवर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरा एक सर्कल मिल जाएगा। अब ऐसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं रहेंगे जो कहां टच हो रहे हो, कोई भी स्टेट बॉर्डर को टच कर रहे हो। अब अपन अंदर का फिल करेंगे, क्योंकि यही मेजर है। अगर आपने ये मेन बना लिए उसके बाद तो अंदर सब कनेक्ट करके आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या प्लेस कर देना इन सब के बाद? भोपाल सबसे पहले प्लेस कर देना। अब आप भोपाल से कहां गए हो वो प्लेस कर सकते हो? भोपाल से सबसे ज्यादा, हाँ ठीक है। अगर आप भोपाल से सागर से जा रहे हो तो आप भोपाल के आसपास भी टच कर रहे हो। तो पहले भोपाल किसका पार्ट हुआ करता था? सीहोर। सीहोर, भोपाल एक तहसील था सीहोर की। उसके बाद उसको बाद में कैपिटल बनाया गया। तो भोपाल के पास में क्या प्लेस कर दोगे? सीहोर प्लेस कर दोगे। सीहोर, अब भोपाल से और क्या टच करोगे? विदिशा टच करोगे तो विदिशा आ जाएगा। क्लियर है? भोपाल को सिक्योर करना है अपन को, बाद में बाकी चीजों को करेंगे। अब भोपाल से और क्या, ये तो अपन ने 2 एंड कर दिए। तीसरा रायसेन। नहीं, आप डायरेक्ट थोड़ी ना जाते हो भोपाल। जब आप जाते हो सागर से तो 2 रूट मिलते हैं, वाया रायसेन और वाया विदिशा। तो वो तो हमने प्लेस कर दिए। अब अगर वाया रायसेन और वाया विदिशा मिल रहा है तो हमें एक ऐसी जगह सागर प्लेस करना पड़ेगा जहां हम दोनों, जहां पे रीवा भी टच हो रहा है, जहां पे रायसेन भी टच हो रहा है और विदिशा भी टच हो रहा हो, करना पड़ेगा ना। तो हम सागर को कहां प्लेस कर देंगे? यहां प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा, मतलब विदिशा की टेरिटरी ऐसी आ जाएगी, रायसेन की टेरिटरी ऐसी आ जाएगी। बीच में जो गैप रहेगा, भोपाल डायरेक्ट टच नहीं होगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट अभी तक? ठीक है। अब रायसेन के बाद और बाकी क्या प्लेस कर सकते हो आप लोग? आसपास के कौन कौन से आपको पता है? सीहोर हो गया, ठीक है। शाहजहांपुर आ सकते हो, ऊपर तरफ आएगा। बड़ा स्टेट, बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करो, भोपाल हो गया है तो हम इंदौर रख सकते हैं। अब इंदौर के आजू बाजू वाली चीजों को मिला दो,
क्या मिलेगा? देवास मिलेगा। देवास के बाद धार मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा? बहुत प्रोमिनेंट है एक तो, अरे उज्जैन सबसे बड़ा, रतलाम, उज्जैन बाजू में मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही प्लेस करना, बस याद रखना कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है। इंदौर के ऊपर रहेगा उज्जैन, इंदौर के नीचे रहेगा धार, धार देवास इस साइड आ जाएगा, ये नीचे आ गया, देवास थोड़ा इस साइड आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? अब टच कर दो उज्जैन से क्या? शाजापुर। शाजापुर के बाद ऊपर वाली एक लाइन रहेगी, उसको फिनिश करना पड़ेगा। आगर मालवा आएगा, उसमें राजगढ़ आएगा, गुना आएगा। तो ये तीन आप कहां प्लेस कर दोगे? यहां पे प्लेस कर दोगे। आगर मालवा, राजगढ़, गुना भी आएगा, राजगढ़ और गुना, ये तीन प्लेस कर दोगे कहां पे? आगर मालवा, राजगढ़ और गुना। और इसके बाजू में आ जाएगा अशोकनगर। अशोकनगर का क्या फेमस है? चंदेरी साड़ी, इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी के जस्ट नेक के नीचे क्या आ जाएगा? अशोकनगर। ठीक है, कोई बचा क्या? थोड़े से बचे हैं अभी, सीहोर गियोर को गया, रायसेन, नरसिंहपुर बचा है, होशंगाबाद बचा है ना, जबलपुर बचा है। ये पूरा इस साइड आ जाएगा डिंडोरी तरफ। यहां आएगा जबलपुर, यहां आएगा दमोह, यहां आएगा रायसेन, हो गया होशंगाबाद। नया नाम, डिवीजन का नाम नर्मदापुरम ही रहेगा। होशंगाबाद क्या एक सबसे ज्यादा भूलने वाला डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपके लिए? क्या? हाँ, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर रहेगा। नरसिंहपुर के बाजू में जबलपुर से सटा हुआ कटनी। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पे है? जंक्शन कहां पे है? कटनी जंक्शन। कटनी आएगा इसके ऊपर। इटारसी क्या है? क्वेश्चन रहेगा आपका, जंक्शन पूछेगा, एक क्या पूछेगा? प्लेटफॉर्म। और इंडिया का सबसे बड़ा गोरखपुर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का। क्लियर है इतना? जंक्शन क्या रहता है? ये जंक्शन कहलाएगा, है ना। सारी रेलवे क्रॉसिंग वहीं मिलेंगी आपको। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कौन किसके कहां है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको पूरा मैप हो जाएगा। आप 5 बार मैप बनाओगे, 6वीं बार आपको खुद सारे याद हो जाएंगे। मेजर चीजों को पहले कनेक्ट करिए। जब आपने बाहर के सब कर दिए, हमने याद कर लिया कि नीचे बी का रिपीटेशन रहेगा। हमने ईस्टर्न में मोस्ट में RSS और USA को प्लेस कर दिया। हमने चंबल में बना दिया, थोड़ा सा शिवपुरी को गर्दन बना दिया, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बचे क्या? तो हम भोपाल प्लेस कर सकते हैं, इंदौर प्लेस कर सकते हैं, सागर प्लेस करके अंदर के पूरे फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे ही मैप याद होगा आपको।